दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश के बारे में, द्वितीय चतुर्थांश के बारे में, तृतीय चतुर्थांश के बारे में, चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में तीनों दोनों के दोनों माइनस होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में एक माइनस और एक प्लस होता है, सॉरी एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। इस तरह हम देखेंगे। हमें वो याद नहीं करनी है, हम आपको बता रहे हैं। एक बेसिक तरीका होता है उसको याद करने का, उसको बनाने का। आप उसको दिमाग में बैठा लीजिए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। जैसे आप ये नंबर लाइन देखे होंगे, ये जीरो है, जीरो से हम राइट जाएंगे तो हम प्लस लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और जीरो से अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम इन्हीं को माइनस लिखते हैं। इतना तो आपको पता होगा, ऐसे लिखते हैं। और जीरो से जो राइट होता है हम उसको एक्स, और जीरो से जो लेफ्ट होता है हम उसको एक्स डैश मानते हैं। जो एक्स होता है उसका मान पॉजिटिव होता है ये, और जो एक्स डैश होता है उसका मान हम निगेटिव में लेते हैं। उसी तरह ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो अगर ऊपर जाएंगे तो ये y है, इसका मान प्लस रहेगा। अगर नीचे आएंगे, किसी का भी डिमोशन होता है तो उसका क्या होता है, माइनस में चला जाता है। तो ये हमारे पास y डैश आ गया, यानी हमारे पास चतुर्थांश ये आया। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। आप कैसे याद रखेंगे कि कौन x है, कौन x डैश है, कौन y है, कौन y डैश है? तो बस आप इतना रखिए याद कि अगर हम जीरो से, अगर हम मूल बिंदु से अगर हम राइट जाते हैं तो प्लस होगा। अगर मूल बिंदु से हम ऊपर जाते हैं, एक ऊपर रखना है याद और एक दाएं रखना है, दोनों के दोनों प्लस होते हैं। और ये जो होता है x अक्ष होता है और ये क्या होता है, y अक्ष होता है। तो अगर हम किसी चतुर्थांश में अगर x और y का मान रखना चाहेंगे या वो इसी का ही मान पूछता है, तो बस आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले हम x का मान रखते हैं। किसका मान रखते हैं, x अक्ष का मान रखते हैं, उसके बाद हम y अक्ष का मान रखते हैं। तो हम प्रथम चतुर्थांश में अगर देखें तो सबसे पहले हम x का मान रखेंगे। तो सबसे पहले इस चतुर्थांश में x क्या है, तो x क्या है, प्लस है। और इसी चतुर्थांश में y क्या है, प्लस है। हमें याद नहीं करना है कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, हमें बस ये याद रखना है कि इधर x और x डैश होता है, इधर y डैश होता है, और ये जो राइट साइड होता है और ऊपर होता है वो दोनों के दोनों प्लस होते हैं। और ये जो बाएं साइड होता है, जो डाउन में होता है, वो दोनों के दोनों माइनस होते हैं। जब भी हम चतुर्थांश में रखने जाए कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु, तो हमें बस ये याद रखना है कि सबसे पहले x रखेंगे, उसके बाद y रखेंगे। तो हम इस चतुर्थांश में x रखें तो x क्या है, प्लस है, फिर y आए तो क्या हो गया, प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में अगर देखें तो इसमें भी पहले x ही रखेंगे, उसके बाद हम y रखेंगे। इसमें जब आएंगे तो सबसे पहले x रखेंगे, x क्या है, तो ये माइनस है। उसके बाद y क्या है, यहाँ प्लस है। कोई आपको याद नहीं करनी है, बस आप इसको समझ लीजिए दो तीन बातों को, उसके बाद आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए हम तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। हमने क्या बताया है कि सबसे पहले x को लिखेंगे, उसके बाद y। अगर हम इसमें x लिखते हैं तो x क्या है, यहाँ माइनस है, और y क्या है, y भी माइनस है। इसीलिए क्या होता है, पहले में प्लस प्लस, इसके जस्ट विपरीत क्या हो जाता है, माइनस माइनस। तो क्यों होता है आप देख लीजिए, रटने से नहीं होता है, समझ कर चलिए। तो यहाँ हम तृतीय में जाएंगे तो x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। x का मान क्या है, माइनस में जाएगा, और y का मान कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। अगर हम चतुर्थांश में आते हैं तो इसमें भी क्या देखेंगे, सबसे पहले x का मान देखेंगे। x क्या है, यहाँ प्लस है, और y क्या है, माइनस है। देखिए प्लस और माइनस आ गया। ये अलग बात है कि जो पहला होता है उसका विपरीत तीसरा होता है, जो दूसरा होता है उसका विपरीत क्या होता है, तीसरा, सॉरी चौथा होता है।
जो दूसरा का चौथा, पहले का तीसरा। तो हमें तो किसी में भी पूछे, हम बस ये जानेंगे कि सबसे पहले x का मान रखा जाता है, उसके बाद y का मान रखा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं, ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटा रहे हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आप -3 और +4 रख कर दिखाइए किस चतुर्थांश में है, ये सवाल आपके पास आया है, तो हमें नहीं मालूम कि किस चतुर्थांश में। हम बस ये जानते हैं कि x पहले रखा जाएगा, y बाद में रखा जाएगा। ये जो है वो x का मान है, ये जो है y का मान है। तो हम बस ये देखेंगे कि x का मान माइनस में कहाँ कहाँ है। तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम तो यहाँ भी माइनस रख दिए, यहाँ भी माइनस रख दिए। बात आती है कि हमें y का मान प्लस में लेना है, तो अगर हम यहाँ आते हैं तो y का मान माइनस हो जाएगा, और यहाँ आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y का मान प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान -3 रखना है और y का मान क्या रखना है, 4 रखना है। अगर यही आपके पास -3 और -4 होता है, तो देखिए माइनस तो हम यहाँ रखे ही हैं -3, इस समय -4 कहाँ चला जाएगा, इस चतुर्थ में यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में है। तो इसी तरह आप जवाब दे सकते हैं। जब आप इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले क्या है कि आप x अक्ष और y अक्ष को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक x अक्ष, एक x और x डैश में, उसी तरह y और y डैश में। जो ऊपर रहेगा और जो राइट में रहेगा वो दोनों के दोनों प्लस में आते हैं, और जो बाएं साइड होता है और जो नीचे होता है वो दोनों के दोनों माइनस में आते हैं। जब भी कोई भी बिंदु आपको रखना हो तो सबसे पहले x को रखेंगे, फिर y को रखेंगे। आइए एक आध और सवाल आपको हम लगाकर दिखा दे रहे हैं। आपसे कहेगा 6 और -3 किस चतुर्थांश में आएगा, तो हमें नहीं मालूम कि किस चतुर्थांश में जाएगा। हमें बस ये मालूम है कि जो 6 है वो x का मान है, जो y है वो, जो -3 है वो y का मान है। तो सबसे पहले हम x का मान रखेंगे। x किस में प्लस है, तो एक पहले में प्लस है, एक चौथे में प्लस है। तो ये तो दो कट गया क्योंकि हमें यहाँ दोनों माइनस है, तो एक 6 यहाँ हो सकता है और ये 6 यहाँ हो सकता है। दूसरा बिंदु ही डिसाइड करेगा कि वो किस में रहेगा। ये क्या है, 3 माइनस में है, तो यहाँ तो y क्या है, प्लस में आता है, ये भी कट गया। तो हमारे पास बचा का ये देखिए माइनस किस में होता है, y डैश, एक इसमें होता है एक इसमें होता है। तो हमें तो 6 रखना था, 6 प्लस में रखना था, तो ये दोनों माइनस कट गया। यहाँ भी x अच्छा माइनस होता है, यहाँ भी x अच्छा y माइनस होता है। प्लस कहाँ हो रहा है, यहाँ और यहाँ हो रहा है। देखिए इस चतुर्थांश में ये इसके नज़दीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। इस चतुर्थांश में भी यहाँ से स्टार्ट, मतलब x पहले रखेंगे y बाद में रखेंगे, तो दोनों के दोनों यहाँ प्लस है। अगर माइनस रखना है तो ये वाला तो कट गया क्योंकि y यहाँ माइनस होता ही नहीं है। y माइनस कहाँ होता है, इसमें होता है, एक इसमें होता है और एक इसमें होता है। तो इसमें ये तो पहले ही कट गया है, तो ये क्या आएगा -3, यानी 6 और -3 किस चतुर्थांश में आएगा, तो आप कहेंगे कि चतुर्थांश में आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और आप रटने के बजाय यहाँ समझने पे ध्यान देंगे और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।